ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಅಂತಹ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ಯವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಶರಣರ ವಚನಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಈಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಈ ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಈ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में जो अज्ञानता का विचार से देश को एक अज्ञानता का विचार से गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, ये सब बीमारी फैलाने का जो करते थे मनुवादियों ने, उनकी जो झूठा विचार में से बाहर लाने के लिए अनुभव मंटप स्थापने किए थे उन्होंने एक प्रधानमंत्री होकर. तो आज के राजकारणी लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा जो अज्ञानता के अंदर फंसाने का कोशिश कर रहा है. अब देख रहे हैं ना, 30-40 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम. तो महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में लिखा है नीर कंडल्ली मुಳುಗುವರಯ್ಯ. इसका मतलब जैसे कि कोई गंगा नदी हो या और एक बहुत बड़ा नदी हो और एक कौन सा भी ये हो, उस पानी के अंदर डुबकी मारने से हमारा पाप परिहार होता है. ऐसा जो लोगों के दिमाग में डाला ना, ऐसा विचार क्या सच होता है क्या? बताओ, कोई तो बताओ, देखेंगे. कभी भी सच नहीं होता. तो अगर हम जिंदगी भर हमारा घर में का पानी से पानी नहाते ना, अच्छा पानी गर्म करके, हाँ, तो ये पानी क्या खराब होता क्या? और वहाँ का पानी कहाँ से आया, यहाँ का पानी कहाँ से आया? ये दुनिया के अंदर जितने भी पानी है, बरसात को लाने वाले एक ही सृष्टि का मालिक होता है, उन्होंने निराकार होता है. उनकी दरिया से ये दुनिया चल रहा है. तो ये एकजुट लाखों हजारों पब्लिक जमा होने से एक दूसरे का बीमारी एक दूसरे को फैल गए. तो क्या करोगे जब, हाँ, इससे पहले कोरोना आके गया, चाइना से आया कोरोना, 2-4 आदमी आए अपने प्लेन से, तो देश तमाम पूरा कोरोना हो गए. और पूरे उस वक़्त सब मास्क डाल के फिर हम लोग, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए और पूरे मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गए. हाँ, तो ऐसा हालत क्यों होते जा रहा है? तो इसका मतलब क्या है, अज्ञानता इंसान की, इस भारत देश के अंदर जो अज्ञानता फैलाने का कोशिश कर रहा है ना, ये थोड़ा महात्मा बसवण्णा जी का, इन लोगों को मैं विनती करता हूँ, महात्मा बसवण्णा जी स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंटप, दुनिया का फर्स्ट प्रजाप्रभुत्व का केंद्र बसवा कल्याण के 771,96,000 शरणों ने लिखा हुआ वचन पढ़िए. और हम जहाँ हैं, हम गरीब लोगों को जाना नहीं होता है, समझो, उतना दूर दूर तक. तो वो लोग क्या करेंगे, हाँ, तो जिंदगी भर अपने अंदर का अज्ञानता भर लेकर एक बार पानी नहा के आने से, डुबकी मारने से क्या
होता क्या? सोचो, जरा सोचो, कुछ अलग, कुछ भला होने वाला है क्या? हमारा गांव के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के सभी लोगों के साथ प्रेम से, मीठे मीठे बातों से, गली के अंदर लोगों से ईमानदारी से, सच्चाई से चलो ना, तो सब क्या ज़रूरत है? मेरा मत ये वचन क्यों बोलता हूँ बार बार बोले तो, ये देश के अंदर जो कामचोर लोग हैं, कुछ मेहनत नहीं करते, अभी तक क्या उत्पादन, ये साइंस है ना, विज्ञान का युग है ना, बड़े बड़े विमान तैयार हो गए, हेलीकॉप्टर तैयार हो गए, मोबाइल तैयार हो गए, ये सब कुछ भी नहीं बनाते लोग। खेत में अनाज नहीं पिकाते, एक घड़ा नहीं बना सकते, एक और एक मटेरियल कुछ नहीं बना सकते। इन लोगों ने जोरू बच्चों को छोड़कर सन्यासी होने के बाद में इनकी तरफ से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? जरा सोचो सोचो। मैं अपना दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बसवन्ना जी का वचन का किताब से बोल रहा हूँ। नीर कंडली मुड़गुवरैया, मरण कंडली सुत्तुवरैया। अब वो पानी एक दिन बरसात, अगर 1-2-4 साल बारिश नहीं हुआ तो वो नदी के अंदर सब तरफ का पानी जाने का बंद हो गए, तो जब कहाँ डुबकी मारोगे बताओ? सोचो, बरगाल 1971 में पूरा बरगाल पड़े थे, पानी पीने को पानी नहीं मिल रहे थे, जानवरों को घास नहीं मिल रहे, तो और दोबारा बारिश कहाँ से आया? ये सब सोचो। कौन लाने वाले बारिश? कौन पिकाने वाले धरती का अनाज? वो भगवान को बताया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी, अनुभव मंडप स्थापित प्रधानमंत्री जी। मराना कैंडल्य सुत्तुवरैया, झाड़ को तागा लपटना, साड़ी लपटते नया नया मैं देखा इधर उधर, वो लपटने से कुछ अपने को भला होने वाला है? एक दिन वो झाड़ सूख जाएगा और दूसरा नया झाड़ कौन ला रहा है? वो झाड़ का बीज पड़कर दूसरी तरफ वो कौन उगाल रहा है? वो जमीन से कैसा, उसका पीछे किसका हाथ है? सृष्टि का मालिक का हाथ है, एक ही मालिक होता है। इसलिए मैं बार बार शरणों का वचन पढ़ता हूँ, तो ये दिल में खामोश बैठना नहीं हो रहा मुझसे। तो इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी के आदि में इष्टलिंग बता रहा हूँ। बसवण्णा की अनुभव मंडप का विचार में मूर्ति का पूजा नहीं है, इंसानों के हाथों से बनाया हुआ कौन सा भी हो, चाहे बसवण्णा जी का भी हो। बसवण्णा खुद कहा है, यनगिंत ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ, ಕೂಡಲ संगम देवा यनगिदे दिव्य इदे दिव्य। उन्होंने खुद कहा है शिव भक्त, शिवा बोले तो अंदर का मालिक होता है। यहाँ पर कचरा मत डालो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी का निंदा मत करो, बड़ेपना मत बोलो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी का धन दौलत लूटो मत, किसी दूसरों का औरत को बुरे नज़र से मत देखो। इंसान के अंदर भगवान को पहचानो। बोले ना ये झूठ है क्या? बताओ, कोई तो बताओ। तो ये इष्टलिंग भी भगवान नहीं है, ये अण्णा बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म का लांछन है, लांछन, ब्रह्मांड का लांछन है ये। इस लांछन क्यों बांधते हैं? मेरा भगवान मेरा अंदर है, मेरा हेल्थ मेरा हाथ में है, ये मजबूती से चलो, आपका सबका भला होगा, कल्याण होगा। मैं इतना बोलते हुए आज का इस सवेरे का टाइम बसवा कल्याण की जमीन से अण्णा बसवण्णा जी का जो मूढ़ रूढ़ी छोड़ो और विज्ञान का विचार को मानो, वैज्ञानिक विचार को मानो, वैचारिक विचार को मानो। इसीलिए इसका चर्चा होना चाहिए, देश के अंदर पूरा चर्चा होना चाहिए, शरणों का वचन का चर्चा होना चाहिए। 23 भाषा में मिलता है किताब। तो अब जो है नहीं, विचार का क्रांति होना चाहिए, विचार का क्रांति होना चाहिए। जब भारत देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है। आप सबको इस सवेरे का टाइम के बसवा कल्याण की धरती 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का जमीन से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ये दिल्ली से गली तक सब तरफ पहुँचाने का काम, अगर भारत के अंदर रहने 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुँचाने का कोशिश किया तो हमारा देश का जो सरकार का टैक्स, गरीब लोग दिए सो टैक्स बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और स्कूल, कॉलेज,
गांव के रास्ते और हॉस्पिटल, जो लोगों का ज़रूरी काम को वास्ते पैसे इस्तेमाल मत करो। अंधा रूढ़ी को अंदर गवर्नमेंट का पैसे मत डालो, फालतू खर्चा मत करो बोलकर मैं हाथ जोड़ के बसवा कल्याण की जमीन से विनती करता हूँ। इतना बोलते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर शरण करता हूँ।